हेलो दोस्तों, इसी भी लैब में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का आर एस अग्रवाल का मैथ का एक्सरसाइज 20B बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें 2 पार्ट ऑलरेडी बता चुके हैं और हम आज तीसरा पार्ट बता रहे हैं। दोस्तों इसमें क्वेश्चन से भी लंबा लंबा इतना लंबा लंबा दिया है ना, जैसे देखिए यहाँ इतना सारा कैलकुलेशन सिर्फ 7 नंबर का बनाए थे उस दिन। इतना सारा लंबा लंबा चल रहा है, एक एक क्वेश्चन 5 मिनट में चल रहा है। तो हम 8 से बता रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, ये तब भी समझ में आ जाएगा, फिर आपके बाद में जाकर तब भी देख सकते हैं पार्ट। आज थोड़ा सा लंबा चलाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले। चलिए शुरू करते हैं। A school has a hall which is 22 मीटर लॉन्ग एंड 15.5 मीटर ब्रॉड। समझते हैं दोस्तों, पिक्चर बना के समझा रहे हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए। ये कोई स्कूल है, उसमें हॉल में 22 मीटर लंबाई है और चौड़ाई कितना है 15.5 मीटर। समझिएगा ध्यान से, नहीं तो सीधा उड़ जाएगा, ऊपर से चल जाएगा। आगे बोल रहा है इसमें कारपेट इज लेड इनसाइड अ होल, मतलब अंदर में कारपेट लगाना है। लिविंग एरो ऑल अराउंड मार्जिन, मतलब 25 सेंटीमीटर सब तरफ छोड़ना है बोल रहा है। इसका मतलब सब तरफ छोड़ देंगे, ऐसे यहाँ लगाएंगे, बीच में कारपेट लगाना है यहाँ, है ना, इसमें है ना 25 सेंटीमीटर। और ये सब दिया है मीटर में, तो हमको सेम यूनिट करना पड़ेगा, चाहे मीटर में चेंज करना पड़ेगा या सेंटीमीटर में। फाइंड द एरिया ऑफ कारपेट, कारपेट का एरिया निकालना, मतलब इसका अंदर वाला का निकालना। पहले मानते चलते हैं ए बी सी डी बाहर वाला, LENGTH लेंथ, ए बी बराबर दिया है 22 मीटर, ब्रेथ BREADTH ब्रेथ, BC इज इक्वल टू है कितना भाई 15.5 मीटर। तो एरिया निकाल लेते हैं, समझते चलिए ध्यान से, नहीं तो फिर से गड़बड़ हो जाएगा। एरिया ऑफ ABCD बड़ा वाला का जो लिखे हैं रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है 22 मीटर इंटू 15.5 मीटर, और मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करना है। मैं देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करते हैं। इसको हम ना 15 दूना 30, 31/2 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, 31/2। आप सोचे सर कैसे, इतना बटा 10 करेंगे और कटाएंगे तो यही आएगा। आपको अगर नहीं मन करता इतना इंटू इतना करके पॉइंट बैठाना, हम तो आपको इजी करने के लिए सोच रहे हैं। ये 2 से कट जाएगा 11 बार में, 11 1 जा 11, 11 3 जा 11, 11 का 1 हमें 1, 11 का 33, 34, 341 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कौन, बड़ा वाला का एरिया, है ना। लेकिन हमको वो नहीं, अभी और दूसरा चीज निकालना। इसमें अंदर वाला में मान लेते EFGH, तो EFGH यहाँ समझिएगा ध्यान से। लेंथ अब निकाल लेते हैं, LENGTH लेंथ EF, यहाँ से यहाँ पूरा जो है ना 22 मीटर है। और देखिए यहाँ से यहाँ निकालना है, कितना बोला है 70, एक मिनट कहाँ गया, 75 सेंटीमीटर इधर घट जाएगा और 75 सेंटीमीटर इधर घट जाएगा। तो पूरा था 22 मीटर में घट जाएगा कितना 75, 75 ऐड करेंगे, 75 प्लस 75, तो कितना हो जाएगा 5 5 10 का जो हो गया 1 7 7 14 15, 150 है ना। 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, सेंटीमीटर है ना, मीटर में चेंज करने के 100 से डिवाइड करेंगे, 1 जीरो कट जाएगा, पॉइंट बढ़ेगा यहाँ। इसका मतलब -1.5 ये मीटर होगा। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि पूरा है 22, 70 है ना, 75 सेंटीमीटर इधर घटेगा और 75 इधर घटेगा, इसका मतलब 1.5 मीटर घटाना पड़ेगा। तो इसमें घटाएंगे तो हमको 20.5 मीटर बच जाएगा, है ना। उसी तरह से ब्रेथ भी निकाल लेते हैं, BREADTH, बोला ना ये सब क्वेश्चन इतना लंबा लंबा दिया। FG, तो पूरा यहाँ से यहाँ कितना दिया है 15.5 दिया हुआ है ना। 75 सेंटीमीटर ऊपर, 75 सेंटीमीटर नीचे, इसका मतलब 1.5 मीटर इसमें भी घटाएंगे तो हमको कितना हो जाएगा, 5 में 5 घटाएंगे 0, 14 में 1 घटाएंगे, 15 में 1 घटाएंगे तो 14, ये भी मीटर आ गया। अब निकाल लेते हैं छोटकू वाला का एरिया। एरिया ऑफ क्या, तो EFGH, यहाँ भी रेक्टेंगल की तरह लेंथ इंटू ब्रेथ यही लिखते हैं। लेंथ अभी निकाल लेते हैं 20.5
और ब्रेथ है 14 मीटर स्क्वायर। यहाँ भी समझिए, इसमें भी दिमाग लगाते हैं, आपको कोशिश करना। इसमें देखिए कितना हो जाएगा 41/2। लेकिन आप लोग सोच रहे सर आपको कैसे पता चल रहा है कैसा हो रहा। इसको दुगुना करके एक बढ़ा देते हैं, है ना। वैसे कटाएंगे तो यही आएगा, है ना। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से कट जाएगा 7 बार में, 7 एक का 7, 7 1 जा 7, 7 चौक 28, 28। इसमें ईजी हो जाता है, समझ में आ रहा। ईजी हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई करने के लिए। नहीं तो ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो शायद गलत भी हो सकता है। इसमें ईजी कर देते हैं, ये सब आप साइड में लिख सकते हो। लेकिन हमको ना एक आंसर तो यही निकालना था। यहाँ बोला था, क्या बोला है, एक मिनट देख लो यहाँ। फाइंड द एरिया ऑफ कारपेट। कारपेट तो इसी में लगाएंगे ना, तो एक आंसर आ चुका है ना। एरिया ऑफ कारपेट यही है, इसी में लगाना है, समझ में आया। लेकिन एक और आंसर पूछा है, इफ द विड्थ ऑफ द कारपेट इज, अगर कारपेट का चौड़ाई है 82 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेट रेट, है ना, 60 रुपये पर मीटर के हिसाब से कॉस्ट ऑफ कारपेट निकालना है। तो दोस्तों यहाँ समझिएगा, फिर एक और चीज समझाना हमको। कारपेट का अगर चौड़ाई पता, मान लेते हैं इतना चौड़ा है कारपेट, फिर इतना चौड़ा है कारपेट, इतना चौड़ा है कारपेट, तो कारपेट का लंबाई अगर निकालेंगे ना, कारपेट तो इतना ही में लगा रहे हैं, है ना। कारपेट इतना ही में लेते हैं। लेंथ ऑफ कारपेट यहाँ पहले दिया हुआ है, विड्थ ऑफ कारपेट कहाँ गया, वो लिख लेते हैं एक मिनट, बहुत झोल झाल होता है। यहाँ देखिए विड्थ ऑफ कारपेट दिया हुआ है, WIDTH, विड्थ ऑफ कारपेट CARPET कितना दिया हुआ है, 85 सेंटीमीटर। 85 की 82 है यार, 82 सेंटीमीटर है। एक तो इतना लंबा चल जाता है, इधर से उधर उठाना पड़ता है। दोस्तों सेंटीमीटर ये चीज़ मीटर में था, इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं। 100 से डिवाइड करेंगे 0.82 मीटर हो जाएगा। हमको लेंथ ऑफ कारपेट निकालना अब, LENGTH, लेंथ ऑफ कारपेट। लेंथ ऑफ कारपेट एरिया में इससे डिवाइड करेंगे, लेंथ ऑफ कारपेट निकल जाएगा 287 मीटर स्क्वायर। बटन में है 0.82 मीटर, एक से मीटर कट जाएगा। अब ये किससे कटेगा, लफड़ा ये है, इसको फिर कटाना है। दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे तो 350, ये हमको मीटर आएगा। मतलब लेंथ ऑफ कारपेट इक्वल टू इतना निकल गया। लेकिन हाँ नहीं, अभी और चीज निकालना, क्या निकालना, कॉस्ट ऑफ कारपेट, कॉस्ट निकालना है। तो दोस्तों यहाँ बोला है 1 मीटर का 60 रुपया, 1 मीटर का 60 रुपया खर्चा हो रहा है। तो 350 इंटू 60 करेंगे, 00 पहले बैठा देते हैं, उसके बाद 5 6 5 30 का 0 हासिल 3, 6 18 3 21, 21,000 रुपया हो गया, है ना। एक और चीज निकालना है, इसमें 3 क्वेश्चन जोड़ दिया। 21,000 रुपया ये क्या है, कॉस्ट ऑफ कारपेट, एक आंसर ये भी होगा। लेकिन एक और आंसर निकालना है। यहाँ बोला है फाइंड द एरिया ऑफ कारपेट, यहाँ निकाल चुके हैं। लेकिन यहाँ बोला है एंड द एरिया ऑफ स्ट्रिप लेफ्ट अनकवर, मतलब जो बचा हुआ है ये, इसके बारे में पूछा है। तो बड़ा वाला में छोटको वाला घटा देंगे तो लेफ्ट एरिया बच जाएगा, वो भी निकाल लेते हैं। LEFT, लेफ्ट एरिया बराबर, लेफ्ट एरिया बराबर कौन, बड़ा वाला यहाँ निकाले थे, यहाँ पे 341 मीटर स्क्वायर, माइनस छोटकू वाला क्या निकाले थे, छोटकू वाला ये निकाले थे 287 मीटर स्क्वायर। बहुत झोलझाप देता है सब क्वेश्चन में। यहाँ 1 में नहीं घटेगा तो 11 में 7 4, यहाँ बचेगा 3 में नहीं घटेगा तो 13 में 8 5 13 5, 2 में 2 54 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अच्छा ये वाला आंसर पहले मांगा था, ई वाला ऊपर, इसके बाद ना ये लिखिएगा, ई वाला बना लीजिएगा। ये वाला कहाँ, तो यहाँ, इस उसके बाद ये वाला बनाइएगा, तब ये वाला शुरू कीजिए। समझ में आगे चलते हैं। देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन में 8 मिनट 9 मिनट खा लिया, इसलिए बहुत सारा एपिसोड बनाना पड़ा। चलते हैं धराधर, थोड़ा सा और कोशिश करते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन था लेकिन। अ स्क्वायर लॉन इज सराउंडेड बाय अ पाथ 2.5 मीटर वाइड इफ द एरिया ऑफ द पाथ इज 165 मीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ लॉन। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, समझिएगा। स्क्वायर बोला है तो ऑल साइड इक्वल होगा, ये तो जानते ही हैं। और स्क्वायर लॉन इज सराउंडेड बाय अ पाथ, मतलब एक स्क्वायर लॉन है, तो समझते हैं यहाँ। लेकिन क्लियर कट ये नहीं है कि अंदर में है कि बाहर में है। स्क्वायर लॉन सराउंडेड अ पाथ,
मतलब पाथ चारों तरफ से घिरा हुआ, देख लेते हैं, है ना। और पाथ का दिया हुआ विड्थ कितना 2.5, मतलब यहाँ से यहाँ 2.5 दिया हुआ, समझ में आया। अब एरिया ऑफ पाथ, रास्ता का एरिया दिया हुआ इतना, है ना। तो फाइंड द एरिया ऑफ लोन, इसका पूछा है हमको, तो पते नहीं है ना। पहले मान लेते हैं ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, जी और ये एच। तो इसको मान लेते हैं एक्स, तो ये भी एक्स हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई सेम है। तो पहले दिया है साइड ए बी इज इक्वल टू कितना है एक्स मीटर, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर, हम लोग जानते हैं साइड इंटू साइड, यानी एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला चलते हैं। अब ये जो बाहर वाला है साइड ई एफ, क्योंकि स्क्वायर है तो एक ही चीज निकालने की जरूरत है। यहां से यहाँ एक्स है 2.5 इधर जुड़ेगा, 2.5 इधर जुड़ेगा, तो एक्स प्लस 2.5 5 जुड़ जाएगा, ये साइड निकल गया। अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ई एफ जी एच, तो एरिया ऑफ ई एफ जी एच मतलब साइड इंटू साइड यहाँ भी हो जाएगा, तो एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5, है ना। इतना इंटू इतना मतलब या एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और मीटर यहाँ भी लिख लेते हैं, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जानते होंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2ab, तो 2 10 एक्स प्लस 25, ये कैसे हुआ, ई गुना ई करेंगे, तो ई गुना ई करेंगे, ई गुना ई करेंगे, 5x और फिर यहाँ से 5x, 10x और 25, दोस्तों ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब यहाँ ये समझ लेते हैं, हमको रास्ता का एरिया दिया हुआ है ये, है ना, यहाँ एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ कितना है, एरिया ऑफ पाथ 165 मीटर स्क्वायर। सीधा लगाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बड़ा वाला में छोटा वाला घटाएंगे तो एरिया ऑफ पाथ निकल ई माइनस ई एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये दिया हुआ है 165, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये घटेगा कि नहीं, यहाँ देखिए सेम चीज है, यहाँ बचेगा 10x प्लस 25, तो 165, 10x इधर 25 प्लस में है, इस पर जाएगा तो माइनस में, 5 में 5 से 0, ये समझ में आ रहा होगा, जबड़ा बनाए होंगे। 16 में 2 घटाएंगे तो 14, अब x इक्वल टू ये 10 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में ये कट जाएगा, तो हमको आ गया 14 मीटर माने थे। अब यहाँ समझ लीजिए, तो छोटा वाला साइड माने थे x, हमको निकालना जो है उसी में भर लेते हैं, निकालना क्या है 9 नंबर में, फाइंड द एरिया ऑफ लोन, लोन कौन था, ये वाला ही लोन था, ये वाला, यानी x निकालना है, तो साइड ए बी को माने थे कितना, x माने थे, यानी x बराबर 14 मीटर हो गया, तो हमको एरिया ऑफ लोन हो जाएगा, एरिया ऑफ लोन यही था, यही नहीं था एक्स स्क्वायर, तो एरिया ऑफ लोन LON, अच्छा 9 नंबर में LAWN, सॉरी LAWN, तो 14 मीटर इंटू 14 मीटर, 13 1 6 9 14 9 14 196 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं, समझ में आया होगा। अगला है, ये थोड़ा सा जल्दी बन गया क्योंकि एक क्वेश्चन था इसमें चिपका हुआ, नंबर 10 बना रहे हैं, बहुत सारा है, 16 तक है। The length and the breadth of a rectangular park are in the ratio 5:2। उसके बाद है 2.5 मीटर विथ पाथ रनिंग ऑल अराउंड द आउटसाइड, इसमें बोल दिया क्लियर कट, ऑफ द पार्क हैज एन एरिया ऑफ 305 मीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ पार्क। समझिएगा फिर से, ऐसा ही क्वेश्चन वहाँ भी एक ठो बनाए, चल का है, ठंडा लग गया इसको, क्या इतना ठंडा है ना आजकल, पता नहीं, इसको भी ठंडा लग रहा है, थोड़ा सा इसको हम पूरा करते हैं, ठंडा में नहीं चलता। लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है, तो लेंथ को मान लेते हैं 5x और ब्रेथ को 2x, है ना,
ABCD लिख लेते हैं, ABCD। ये लेट करना पड़ा, लेट LENGTH 5x। दोस्तों ये मीटर सेंटीमीटर क्या है, मीटर, मीटर मान लेते हैं। और ब्रेथ हो जाएगा इक्वल टू 2x मीटर। दिक्कत है ना। अगला यहाँ दिया हुआ है, एरिया भी निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ABCD, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 5x इंटू 2x, 5 दूनी 10, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ये हमको एरिया निकल गया। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन जोड़ा है, समझिएगा ध्यान से। अब है 2.5 मीटर विड्थ पार्ट रनिंग ऑल अराउंड आउटसाइड, बाहर में इसमें रास्ता है, कितना है बाहर में। तो इसमें अगला वाला में लिख लेते हैं EFGH, ये बाहर में है ना। तो यहाँ पे हमको बाहर वाला लेंथ क्या हो जाएगा, है ना, LENGTH। समझिएगा ध्यान से। EF पहले कितना था, यहाँ से अगर मान लें तो यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे था 5x, और देखिए इधर भी जुटा है और इधर भी जुटा है, कितना, तो 2.5 इधर भी जुटा है, 2.5 इधर जाए, इसका मतलब 5 जुटा है। तो ये हमारा अब नया वाला लेंथ हो जाएगा। और ब्रेथ भी लिख लेते हैं यहाँ, BREADTH। ब्रेथ कौन वाला, ये FG वाला। तो FG वाला पहले से ऑलरेडी कितना था 2x, और अभी बताए 2.5 ऊपर यहाँ भी जुटेगा, 2.5 यहाँ भी जुटेगा। एक्चुअल में यहाँ बराबर कर देंगे तो इधर इधर जुटेगा ना। अगर दोस्तों इसमें प्रॉब्लम होगा ना तो फर्स्ट एपिसोड में जाकर देखिएगा, वहाँ भी हम खूब समझाने का कोशिश किए हैं। तो 5 यहाँ भी जुड़ जाएगा, समझ में आ रहा है। मीटर दिक्कत हो रहा तो वहाँ एक बार जाकर देख लीजिएगा प्लीज, नहीं तो फिर समझ में नहीं दिक्कत होगा। अब इसका निकाल लेते हैं बड़ा वाला का एरिया। एरिया ऑफ क्या, EFGH। ये चल का है ना रहा बे। तो इसमें भी दोस्तों बड़ा वाला में भी रेक्टेंगल की तरह ही है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ भाई यहाँ देख लीजिए 5x प्लस 5, और यहाँ 2x प्लस 5, इसका हो जाएगा कितना, E गुना E, तो 5 दूनी 10 एक्स स्क्वायर। उसके बाद है 5 5 25x, इसमें थोड़ा सा इनडायरेक्ट ही कर लेते हैं, 5 दूनी 10x, और 5 5 25, इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 10 एक्स स्क्वायर, 25 10 35x प्लस 25। समझ में आया। आगे चलते हैं, बड़ा वाला का निकाल ले। अब आते हैं क्वेश्चन में कि क्या दिया हुआ है। ये यहाँ बोला है ऑल अराउंड आउटसाइड द पार्क हैज एन एरिया, मतलब पार्क का एरिया कौन सी क्या है, इतना मीटर विड्थ रनिंग ऑल अराउंड आउटसाइड द पार्क हैज एन एरिया इतना, मतलब ये एरिया पाथ का दिया हुआ है। एरिया ऑफ पाथ कितना है 305 मीटर। दिक्कत, अब लगाते हैं पाथ का एरिया कैसे निकलता, बड़ा वाला में छोटा वाला घटाते हैं तो रास्ता बच जाता है। तो बड़ा वाला में छोटा वाला घटाएंगे, बड़ा वाला में छोटा वाला घटाएंगे। तो लगा लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 10x स्क्वायर प्लस 35x प्लस 25, ये बड़ा वाला था। छोटा वाला कौन है 10x स्क्वायर, है ना। अब बराबर दिया हुआ है यही बात का मीटर स्क्वायर। दोस्तों ये वाला कट जाएगा, देख लीजिए 10x स्क्वायर है यहाँ कट जाएगा। अब इधर खाली सेल करना है, 35x इक्वल टू 305, ये देखिए 25 इधर प्लस में है, इस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 0.8 या 2 होगा कि नहीं। अब x इक्वल टू ये 35 डिवाइड में चले जाएगा, 7 5 35, 7 चौक 28, 5 8 40, x इक्वल टू 8 मीटर आ गया, आया कि नहीं। अब हमको दोस्तों यहाँ निकालना था क्या, लेंथ निकालना था। तो लेंथ 5x माने थे, LENGTH 5x माने थे ना मीटर, तो 5 इंटू एक्स बराबर 8 निकालें, तो 8 5 40 मीटर हो जाएगा। ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ कितना माने थे 2x माने थे, तो 2 इंटू 8, 8 दूनी 16 मीटर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं।
नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। कितना बना लिए हैं? 10 बना चुके हैं, 11 बना रहे हैं। मुझे लगता है एक और बनाना पड़ेगा एपिसोड, क्योंकि हमको देख रहे हैं 16 नंबर तक क्वेश्चन है और 11 में हम आ चुके हैं ऑलरेडी। मेन है कि बहुत लंबा लंबा चल रहा है ना, तो छाँटेंगे तो अब फिर 1 नंबर छाँट देंगे तो फिर अब तो वो समझ में दिक्कत होगा। A rectangular lawn 70 मीटर एंड 50 मीटर हैज 2 रोड, इसमें 2 रोड है। Each 5 मीटर वाइड रनिंग थ्रू द मिडिल, one parallel to length and other parallel to breadth. Find the cost of constructing road at 20 per मीटर स्क्वायर। दोस्तों इसको क्वेश्चन ना बनाने का ढेरी तरीका है, मैं कोशिश करता हूँ सबसे इजी तरीका समझाने का। ये चलता काहे नहीं यार, ठंडा लग गया क्या? वैसे आज ठंडा है दोस्तों, 1 जनवरी आज है ना। नंबर 11 बना रहे हैं, मान लेते हैं ये ABCD। दोस्तों यहाँ समझिएगा ध्यान से, रेक्टेंगल का 70 मीटर लंबाई है, चौड़ाई है 50 मीटर, है ना। 2 रोड है इसमें, एक ऐसे रोड बना हुआ है और एक समझिएगा ध्यान से ऐसे रोड बना हुआ है इसमें, नहीं समझा? 2 रोड है और दोनों का 5 मीटर इसका भी चौड़ाई है, 5 मीटर इसका है। लेकिन यहाँ देख लीजिए, इसको बनाने का ढेरी तरीका है, पूरा निकाल के ई घटाएंगे ई घटाएंगे ई घटाएंगे ई घटाएंगे रोड बच जाएगा। लेकिन हम वो नहीं करेंगे, सीधा रोड ही निकालना शुरू कर देंगे, है ना। यहाँ समझिएगा ABCD लिख दी है, लेकिन ABCD का जरूरत नहीं हमको, EFGH देखिए मैं AB बराबर लिख देता हूँ 70 मीटर, ये सब लेट के हैं इसलिए लिख रहे हैं, और BC बराबर कितना 50 मीटर, और ये दिया हुआ 5 मीटर क्या रोड का दिया है चौड़ाई, है ना। इच 5 मीटर वाइड ऑफ रोड, वो 5 मीटर दिया है, ये 3 लिख दिया। अब आ जाते हैं सीधा पॉइंट पे, एरिया ऑफ EFGH ये वाला चीज के बारे में बोल रहे हैं दोस्तों, कलर जो कर रहे हैं। तो इसके लिए लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, लेकिन लफड़ा ये है कि लेंथ, आप सोचो लेंथ यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है दोस्तों, ये वाला लाइन यहाँ 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 सेम ही होगा ना, तो ये लाइन और ये लाइन तो सेम है, तो 70 मीटर। और ब्रेथ कितना है? बहुत सारा बच्चा 50 भर देगा, नहीं यहाँ से यही ना भरेंगे, तो यहाँ से यहाँ भी बताए थे 5 है, और मीटर 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 स्क्वायर, 7 5 35 350 मीटर स्क्वायर, समझ में आया। अब आगे चलते हैं, एरिया ऑफ EF यहाँ मान लेते हैं EFGH, यहाँ पे IJKL, तो यहाँ पे लिख लेते हैं IJKL। यहाँ भी वही हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ ये वाला हो जाएगा 50 था उधर से, और ब्रेथ यहाँ 5 हो जाएगा, तो हम जो का 5 5 25 250 मीटर स्क्वायर। इतना समझ में आया। यहाँ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ये ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो ये वाला पार्ट जो है ना ओवरलैप कर जाएगा, ये इधर से भी काउंट हुआ है इधर से भी काउंट हुआ है, तो IJKL इसको मान लेते हैं M, ये वाला इसको यहाँ जूम आउट कर लेते हैं MNOP। ये वाला पार्ट ओवरलैप किया है ना, तो इसको घटाना पड़ेगा एक बार, इसको भी निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ MNOP। अच्छा ये इधर से 5 था इधर से भी 5 था, दोनों 5 5 था, तो 5 × 5 20 मीटर स्क्वायर। मैक्सिमम बच्चा यहाँ ये चीज नहीं करता है और उसको नहीं बना पाता है। अब लिखते हैं एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ ROAD, या पाथ भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ई ऐड करेंगे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 250 माइनस 25 ये मीटर स्क्वायर। इसको जोड़ लेते हैं, 0 5 5 10 का 0 में 1 2 1 3 3 3 6, और माइनस 25 करेंगे तो होगा 525 मीटर स्क्वायर। समझ में आया? ये कितना नंबर बनाए थे? 11 नंबर। लेकिन हमको और भी कुछ करना है इसमें।
यहाँ बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रोड 120 मीटर पर स्क्वायर से। तो कॉस्ट 525 दोस्तों, 1 मीटर में 120 रुपया खर्चा हो रहा है। तो इतना मीटर में इतना गुना 120 करेंगे, जीरो का जीरो बढ़ा लेते हैं पहले। 12×5 = 60 का जीरो हासिल 6, 12×2 = 24, 6 30 का जीरो हासिल 3, उसके बाद 12×5 = 60, 63। ये हो जाएगा इतना रुपया। दिक्कत ये चल का है ना रहा बे पेन, सोच तो पता नहीं क्या हो रहा। ये हो गया, क्या कहते हैं, ठंडा लग गया पेन को। ये रुपया है इतना। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। अच्छा पहले देख लेते हैं कि उतना दोस्तों एक ठो और बना देते हैं ताकि कल आराम से ख़त्म हो जाएगा। 12 नंबर बना देंगे, नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे कल ख़त्म। क्योंकि नंबर 12 यहाँ बोला है, इसको भी पिक्चर बनाते हैं। ये चल नहीं रहा ना, और मूड खराब कर देता है। अभी रेड बनाना शुरू कर देंगे ना, तो क्या हो गया जो इसको समझ में नहीं आ रहा। रुकिए, तो ये पेन चेंज कर दी, ये पेन चलता है भाई, ये भी नहीं चलता है क्या? सर ठंडा है ना बहुत, इसलिए नहीं चलता होगा। हाँ चल रहा। तो ये मान लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। 115 मीटर लॉन्ग, 115 मीटर लॉन्ग, उसके बाद 64 मीटर ब्रॉड। इसमें बोला है 2 रोड है राइट एंगल में, मतलब एक ऐसे रोड है और एक ऐसे रोड है। वहाँ भी ऐसा ही था, लेकिन यहाँ अलग अलग मेजर है। एक 2 मीटर विड्थ चौड़ाई है जिसका रनिंग पैरेलल टू लेंथ, मतलब ये लेंथ वाला 2 मीटर है इसका चौड़ाई, लेंथ के पैरेलल जो है। एंड उधर जो है कितना है, 2.5 मीटर विड्थ पैरेलल टू द ब्रेथ, मतलब ऐसे जो रोड है उसका 2.5 है, लिख दिया इसको। मतलब कितना है यहाँ 2.5, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 2.5, E2 है ना, पैरेलल टू। अब कोस्ट कर, पहले तो रोड निकाल लेते हैं। तो ABCD E, यहाँ पे FGH, पहले जो दिया हुआ है मान लेते हैं। AB बराबर कितना, 115 मीटर। BC बराबर कितना है, 64 मीटर। सीधा लगाते हैं। एरिया ऑफ EFGH दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ समझिएगा, लेंथ ये वाला ही होगा 115, ब्रेथ ऐसे वाला, ऐसे कितना था 2 मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा कितना, 15 दूना 30, 5 दूना 10 का 1, 2 3 2, इतना मीटर स्क्वायर। अब निकाल लेते हैं कौन, EFGH IJKL, इसका क्या, एरिया ऑफ IJKL। तो IJKL ये भी लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। लफड़ा ये है कि इसमें लेंथ ये वाला है कितना है 64, और ब्रेथ 2 मत भर देना, यहाँ बोला है इधर से इधर कितना है 2.5 नहीं। तो 25 चौका 100, 25 चौका 100 का जीरो हासिल 10, 25 चौका 150 और 10 160। लेकिन यहाँ पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट बैठेगा, पॉइंट के बाद जीरो का वैलिडेट नहीं होता है, तो मीटर स्क्वायर मतलब 160 ही होगा। हाँ लेकिन इसमें अभी बताए थे ये वाला पार्ट उसमें भी घटाना पड़ता है ना। तो इसको मैं यहाँ जूम आउट करके दे देता हूँ दोस्तों। इधर से था 2, इधर से था 2, ऊपर में 2.5, नीचे में भी 2.5। इसका नाम लिख लेते हैं IJKL, यहाँ पे MNO। अच्छा आप सोचो सर क्यों नाम लिखते हैं, नाम लिख रहे हैं इसलिए तक आपको अगर रिवीजन करोगे ना पता चलेगा क्या निकाले, इसलिए कौन चीज़ का एरिया, इसलिए है ना। MNOP आप भी नाम लिखिएगा ताकि आपको क्लियर कट होगा, पता चलेगा। दोस्तों यहाँ पे भी लेंथ इंटू ब्रेथ, अभी लेंथ बताया था कितना 2.5 है और ब्रेथ है 2, तो हो जाएगा 25 दूना 50 है ना, और एक अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, तो ये हो जाएगा। दिक्कत अब हमको ई जोड़ना है, ई जोड़ना है, ई घटाना है, क्योंकि ये ओवरलैप वाला है, ओवरलैप वाला घटाते हैं। एरिया ऑफ पाथ PATH, पाथ भी लिख सकते हैं या रोड भी लिख सकते हैं। कितना 230 प्लस 160 माइनस 5, तो हम ऐड कर लेते हैं पहले। 0 + 0 0, 6 3 9 3 माइनस है 5,
बराबर हो जाएगा 385 मीटर स्क्वायर। क्या आप आंसर आ गया? तो आंसर है नहीं, अभी और कुछ करना है इसमें। तो यहाँ कुछ बोला है फिर से, कंस्ट्रक्टिंग रोड यहाँ 60 पर मीटर स्क्वायर से, इसलिए कोस्ट निकाल लेते हैं। तो 60 कितना है? 365 इंटू 60, जीरो का जीरो, 6×5 = 30 का जीरो हासिल 3, 6×5 = 30, 6×5 = 30 का जीरो हासिल 3, एक मिनट, 8×5 = 48, 49, 50, 50, 51 का एक हासिल 5, 6 × 18 और 5 19 20 23। तो ये हो जाएगा आंसर। दोस्तों 12 तक बना दीजिए, मुझे मन करता तो बना दे, लेकिन एपिसोड हो जाएगा 50 मिनट का, फिर आपको दिक्कत होगा, तो रहने देते हैं। अगला मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 13 नंबर से बनाएंगे, कल बना देंगे। थैंक यू। शेयर करना अपने दोस्त के साथ।